अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरम् गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु और भगवान में तनिक भेद मत जान, गुरु रूप साकार है निराकार भगवान। यह तन भी सकी बेलरी गुरु अमृत के खान, शीश देई गुरु मिले तो भी सस्ता जान। परम पूज्य पावन गुरु का ये दर है, बढ़ाना संभल के कदम धीरे धीरे। परम पूज्य पावन गुरु का ये दर है, बढ़ाना संभल के कदम धीरे धीरे। गुरु आ रहे हैं प्रभु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं प्रभु आ रहे हैं। तू छूना वो कोमल चरण धीरे धीरे। परम पूज्य पावन गुरु का ये दर है, बढ़ाना संभल के कदम धीरे धीरे। ओ स्वामी है नंद जी नैनों से प्यारे, गुरु माँ के आँखों के तारे दुलारे। गुरु रूप में अब विराजे कुंवर हैं, तू छूना वो कोमल चरण धीरे धीरे। परम पूज्य पावन गुरु का ये दर है, बढ़ाना संभल के कदम धीरे धीरे। वो कोमल कमल सा चरण प्यारा प्यारा, पतित पावनी जिनसे बहती है धारा। तू कर नहा करके जीवन अमर है, चढ़ा ले के सरधा सुमन धीरे धीरे। परम पूज्य पावन गुरु का ये दर है, बढ़ाना संभल के कदम धीरे धीरे। वो आए हैं सत्संग के बगिया खिलाने,
सुधा शांति लाए हैं सबको पिलाने। ओ पीने वाले संभल करके पी लो, पियो करके नीचे नयन धीरे धीरे। परम पूज्य पावन गुरु का ये दर है, बढ़ाना संभल के कदम धीरे धीरे। एक प्रार्थना दास बेकल की सुन ले, शरण या मरण दो मगर इतना करना, समय अंत आए तो दर्शन तू देना। सुनाऊंगा तुमको भजन धीरे धीरे। परम पूज्य पावन गुरु का ये दर है, बढ़ाना संभल के कदम धीरे धीरे। गुरु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। तू छूना वो कोमल चरण धीरे धीरे। परम पूज्य पावन गुरु का ये दर है, बढ़ाना संभल के कदम धीरे धीरे। मेरे देवता मुझी को देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दावन तुम्हारा। मेरे देवता मुझी को देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दावन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, निगाहों से मुझी को बुलाती है दुनिया। ना समझूं मैं दुनिया का कुछ भी सारा, कहीं छूट जाए ना दावन तुम्हारा। मेरे देवता मुझी को देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दावन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाए न कोई, साधन की लौ बुझाए न कोई। तुम ही मेरे मालिक, तुम ही हो सहारा, कहीं छूट जाए ना दावन तुम्हारा। मेरे देवता मुझी को देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दावन तुम्हारा। लबों पे हमेशा नाम हो तेरा,
दिल में हमेशा ख्याल हो तेरा, यहीं चाहता हूँ मैं शाम और सवेरा, कहीं छूट जाए ना दावन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दावन तुम्हारा। सबसे पहले अपने परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब, जिनकी तस्वीर मंच पे रखी हुई है, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ जो थोड़ी बहुत अस्वस्थ होने की वजह से यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई हैं, लेकिन उनकी पूर्ण सूक्ष्म उपस्थिति है। आपके भी चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। सभा में उपस्थित पूज्य गुरुदेव के प्यारे भक्तगण, सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। आइए चलते हैं। आज सबसे पहले दिव्य चेतना जो सत्संग है, जिसकी सभा में आज हम सब बैठे हैं, इस सत्संग का मैं एक छोटा सा परिचय आप सबों को देना चाहूँगा, क्योंकि परिचय बहुत ही आवश्यक होता है। परिचय इसलिए आवश्यक होता है कि हम जान सके कि हम जिस सभा में बैठे हैं वो सभा किस चीज़ की सभा है, हमें यहाँ से क्या मिलता है। जैसा कि बैनर पर नाम लिखा भी हुआ है, दिव्य चेतना सत्संग। तो आइए थोड़ा सा हम दिव्य चेतना सत्संग का आप सबों को परिचय देते हैं। इस सत्संग का नाम दिव्य चेतना सत्संग है, जिसके संस्थापक हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव हैं, जिनकी तस्वीर मंच पे रखी हुई है। इनका नाम ब्रह्मलीन परमहंस स्वामीनंद जी महाराज है। इन्होंने इस सत्संग की स्थापना एक ईश्वरीय आदेश के तहत की है। इस सत्संग का लक्ष्य है, उद्देश्य है, नैतिक उत्थान और मानव धर्म का प्रचार। इस सत्संग का केंद्र नंद आश्रम विक्रम पटना है। आइए सबसे पहले चलते हैं कि सत्संग क्या है, फिर हम दिव्य चेतना क्या है इसकी ओर आएंगे। सत्संग का मतलब होता है सत्य के साथ संग करना, और सत्संग दो प्रकार का होता है। एक है बाह्य सत्संग और दूसरा है आंतरिक सत्संग। बाह्य सत्संग के अंतर्गत मुख बोलता है, कान सुनता है, या यह भी कह सकते हैं कि बाह्य इंद्रियां कार्य करती हैं। जैसे रामायण का पाठ करना, गीता का पाठ करना, धर्म शास्त्रों को पढ़ना, तीर्थ यात्रा करना, हवन करना, यज्ञ करना, ये के सारे क्रियाकलाप जो हैं वो बाह्य सत्संग के अंतर्गत ही आते हैं। कीर्तन करना, ये सारे के सारे बाह्य सत्संग के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन इस बाह्य सत्संग से हमारे चरित्र का निर्माण नहीं होता है।
और एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, एक निर्मित चरित्र वाला ही ईश्वर को ठहराव दे सकता है। अगर आपके चरित्र का निर्माण नहीं होता है तो फिर आप अपने अंदर में ईश्वर को ठहराव नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते। हाँ, ये सत्संग एक काम जरूर करता है, आपको ईश्वर के भूमि पर पहुंचाने का प्रयास करता है, एक वातावरण बनाता है और उस वातावरण को का लाभ उठा करके हम आंतरिक सत्संग में प्रवेश कर सकते हैं। आंतरिक सत्संग क्या है? तो जहां आत्मा बोलती है और मन सुनता है, और सुनते सुनते वो देखने लगता है और देखते देखते वही हो जाता है जो वो है, यानी जो आत्मा है। इसी सत्संग से चरित्र का निर्माण होता है। और जैसा कि मैंने कहा ना कि एक निर्मित चरित्र वाला ही ईश्वर को ठहराव दे सकता है। आज तक धर्म शास्त्रों में सत्संग की जितनी भी महिमा गाई गई है वो सभी की सभी इसी आंतरिक सत्संग की महिमा गाई है। तुलसीदास जी इस आंतरिक सत्संग के संबंध में क्या कहते हैं? तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तुले न ताही सकल मिली जो सुख इक लौ सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, ये सत्संग ऐसा है जी जो स्वर्ग और अपवर्ग के सुख से भी बड़ा है, बहुत बड़ा है। स्वर्ग और अपवर्ग का जो सुख है ना, इसके सामने बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। आंतरिक सत्संग का जो सुख है, जो एक लौ के बराबर का सुख है। एक लौ किसको कहते हैं? तो एक बार पलक गिरता है और पलक उठता है, इतनी छोटी सी जो अवधि है इसी को एक लौ कहा गया है। तो इतने छोटे से अवधि में भी जो सुख प्राप्त होता है आंतरिक सत्संग से, वो स्वर्ग और अपवर्ग के सुख से भारी पड़ता है, भारी पड़ता है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये है आंतरिक सत्संग। और जितने भी धर्मशास्त्र हैं, जितने भी महापुरुष हैं, अगर कहीं आप सुन रहे हैं कि सत्संग की महिमा ऐसी है, सत्संग की महिमा वैसी है, सत्संग से ये होता है, सत्संग से वो होता है, तो केवल और केवल उसी आंतरिक सत्संग की बात कही गई है। याद रखिएगा इस बात। जब इसी आंतरिक सत्संग को वाल्मीकि ने किया, यानी डाकू रत्नाकर ने किया, तो वो वाल्मीकि बन गया, वाल्मीकि बन गया। ये सत्संग न जाने कितने लोगों के जीवन को बदल दिया, न जाने कितने लोगों को बदल दिया। और सच कहा जाए तो एक मानव अगर मानव जोनि में आता है तो इसी सत्संग को प्राप्त करने के लिए आता है। आइए अब चलते हैं कि दिव्य चेतना सत्संग क्या है, जिसके तले हम सब आज यहां बैठे हैं। इस सत्संग में दिव्य चेतना लगा हुआ है तो निश्चित है कि कुछ विशेष खासियत होगी, इसका कुछ विशेष गुण होगा। हाँ है। पहले हम दिव्य चेतना को समझते हैं कि दिव्य चेतना क्या है। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि चेतना का मतलब होता है होश, ज्ञान। और चेतना के 4 स्तर हैं: चेतन, अवचेतन, अधिचेतन और अतिचेतन। इसमें जो चौथी चेतना है, यानी जो
अति चेतना है, उसी को हम लोग दिव्य चेतना कहते हैं। इसी चेतना को प्राप्त करना हर मानव का लक्ष्य है, हर मानव का लक्ष्य। जो प्रथम चेतना है उसे हम शरीर चेतना के भी नाम से जानते हैं। जब ये शरीर हमारा छूट जाता है तो शरीर तो मिट जाता है, शरीर तो हमारे परिवार वाले नष्ट कर देते हैं, लेकिन इस शरीर से संबंधित जो सुख है, जो आनंद है, उसकी अनुभूति उस चेतना को रहती है जो प्रथम चेतना है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, शरीर चेतना। तो उसको इस शरीर से संबंधित भोग विलास की या इस शरीर से उसने जो कुछ भी किया है उसकी अनुभूति उसके साथ मौजूद रहती है। शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन चेतना को इसकी याद बनी हुई है। अब भूख लगी है, सामने भोजन रखा हुआ है, लेकिन वो भूख नहीं मिटा सकती है क्योंकि उसके पास शरीर नहीं है। प्यास लगी हुई है, सामने गंगा जी बह रही हैं, लेकिन वो अपनी प्यास नहीं बुझा सकती है क्योंकि शरीर नहीं है। इस शरीर से संबंधित जितने भी भोग विलास उसने किया है, जिसकी यादगारी उसके पास बनी हुई है, वो सारे संसाधन मौजूद हैं, लेकिन वो उसका आनंद नहीं ले सकती है, सुख नहीं उठा सकती है। क्यों? क्योंकि शरीर नहीं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हम केवल इतना ही जानते हैं कि स्थूल शरीर ही हमारा एकमात्र शरीर है। नहीं, इस शरीर के अंदर और शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। लेकिन हम क्या करते हैं? तो केवल और केवल इस स्थूल शरीर के ही से ही संबंधित कर्तव्यों का पालन करते हैं, इसके सुख सुविधा का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, इसका सही ढंग से पोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका ख्याल रखने में परेशान रहते हैं। लेकिन इस बात को भूल बैठे हैं कि इसके अंदर दो शरीर और भी हैं, सूक्ष्म शरीर भी है, कारण शरीर भी है, और उस शरीर के प्रति हमारा कोई कर्तव्य भी है, हमारा कोई दायित्व बनता है कि उसके पोषण के लिए हमें क्या करना था। हम इस बात को भूल ही बैठे, और जब भूल बैठे हैं उस हालत में जब हमारी मृत्यु होती है तो जैसा कि मैंने पहले बताया वही स्थिति बनती है। शरीर तो चला गया, परिवार वालों ने तो शरीर को नष्ट कर दिया, लेकिन हमारी स्थिति क्या है? तो जो उस शरीर से जुड़ी हुई जो चेतना थी उसको उस शरीर की याद बनी हुई है। अब सोच सकते हैं कि कितना कष्ट होता होगा, कितना दर्द होता होगा। अब वो कभी कभी क्या करती है कि उस सुख को अनुभव करने के लिए, उस आनंद को अनुभव करने के लिए वो कभी कभी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाती है, और जब दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाती है तो उस शरीरधारी के अंदर में गर्मी बढ़ जाती है, तरह तरह की परेशानियां होने लगती हैं। अब घर परिवार वाले उसे कभी यहाँ दिखाते हैं, कभी वहाँ दिखाते हैं, तरह तरह का वो उस पर उसे यातनाएं देते। फिर वहां से वो उन यातनाओं का स्मरण लेकर के बाहर निकलती है और भागती है, कभी यहाँ जाती है, कभी वहां जाती है। कितनी परेशान होती है, कितनी परेशान। तो परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने कहा कि हे मानव, क्यों नहीं तुम ऐसा कोई उपाय करते हो जिसे तुम शरीर रहते रहते अपने शरीर चेतना से ऊपर उठ जाओ, अपने सूक्ष्म शरीर का ज्ञान कर लो, अपने कारण शरीर का ज्ञान कर लो। इस तरह से जब मानव सत्संग से जुड़ता है तो उसे इसका ज्ञान होने लगता है, और एक दिन वो अपने अधि चेतना को प्राप्त करता है,
फिर आगे चल करके अति चेतना को प्राप्त करता है, जो हमारा लक्ष्य है। अब शरीर नहीं भी है तो शरीर का कोई याद नहीं है, उससे संबंधित कोई भोग विलास का याद नहीं है। यही लक्ष्य है, हमें अपने उस अति चेतना को प्राप्त करना। ये चेतना कैसी है? तो इस चेतना का सबसे सुंदर गुण है, मछलियों की तरह वो विरोध स्थिति में भी, विरोध धारा में भी बड़े आराम से चल लेती है। इसे ही हम मत्स्य चेतना का जागरण भी कहते हैं। मत्स्य चेतना जब हमारे अंदर में जागृत होता है तो यही स्थिति बनती है। हमारे जीवन में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे इष्ट मित्रों में भी कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, लेकिन उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम बड़े अनुकूलता के साथ चलना सीख लेते हैं, जान लेते हैं। इस तरह से ये सत्संग मानवीय चेतना को ईश्वरीय चेतना से जोड़ करा करके दिव्य चेतना में ले जाने की बात करता है, उसी का संदेश देता है। यह सत्संग एक गुरु प्रधान सत्संग है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि इस सत्संग के संस्थापक हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव हैं, जिनकी तस्वीर मंच पर रखी गई है। और गुरु के बारे में तो सारे धर्म शास्त्रों ने एक से बढ़कर के एक गुणगान किया है, चाहे वो कर्मयोगी रहे हों, चाहे वो ज्ञान मार्गी रहे हों, लेकिन सभी के सभी एक दिन आकर के गुरु के चरणों में समर्पित हुए और एक स्वर में लोगों ने गुरु का गुणगान किया है। अगर आप शंकराचार्य की बात सुने तो शंकराचार्य क्या कहते हैं? तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु। अगर तुलसीदास जी की बात सुने तो वो क्या कहते हैं? विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहत संत महिमा सकुचानी, सोमो सन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गन जैसे। अगर ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी कह दिया जाए कि आप गुरु का गुणगान करें तो वो भी सकुचाने लगेंगे। यहां तक कि कवि कहते हैं ना कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लेकिन यहां वो कभी भी गुणगान करने में फेल कर जाते हैं। रवि यानी सूर्य, सूर्य किसके देवता हैं? तो ज्ञान के प्रतीक हैं, तेज के प्रतीक हैं, प्रकाश के प्रतीक हैं, प्रखरता के प्रतीक हैं। और वो तो पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन उनसे भी कहते हैं कि आगे की दृष्टि कवियों को प्राप्त है, लेकिन कवि भी यहां फेल कर जाते हैं गुरु के गुणगान करने में। गुरु की महानता इतनी बड़ी है। अगर ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी गुणगान करने के लिए कह दिया जाए तो इनकी स्थिति उस साग बेचने वाले बनिए के समान हो जाती है। और जैसे उस साग बेचने वाले बनिया से कोई पूछे कि हीरे का गुणगान करो ना, तो क्या गुणगान करेगा? उसने कभी हीरा देखा ही नहीं, जीवन भर सब्जी बेचा है, तो हीरा का गुणगान क्या करेगा? वो सकुचाने लगेगा। ठीक हूबहू यही स्थिति। अगर कबीर साहब की बात सुने तो कबीर साहब कहते हैं कि ना कुछ किया न कर सका, न करने योग्य शरीर, जो कुछ किया सो गुरु किया, कह गए दास कबीर। कबीर दास भी शुरू के दिनों में लोगों को चेताने का काम किया करते थे।
बड़े अटपटे बोल थे उनके, बड़े अटपटे बोल थे। लेकिन जैसे ही उनके जीवन में गुरु आए, गुरु से भेंट हुई, गुरु के समर्थता को उन्होंने जब एहसास किया तो बड़ी बुलंदी के साथ इस बात को उन्होंने कहा कि ना कुछ किया न कर सका, न करने योग्य शरीर, जो कुछ किया सो गुरु किया, कह गए दास कबीर। पहले मैं अपने इस शरीर को एक तपस्वी का शरीर समझा करता था, एक जोगी का शरीर समझा करता था, एक महापुरुष का शरीर समझा करता था, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता था। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही मेरे जीवन में गुरु का आगमन हुआ, मेरे जीवन में चमत्कार पैदा हो गया, चमत्कार पैदा। आज जो ये सब कुछ देख रहे हैं ना, वो मेरा करा धरा हुआ नहीं है, बल्कि मेरे गुरु का करा धरा हुआ है, गुरु का। अगर बुद्ध की बात करें तो बुद्ध भी इस बात को कहते हैं, गुरु क्या है? तो गुरु मेघ समाधि है, मेघ समाधि। वो हर वक्त हर पल बरसना जानता है, बरसना जानता है। जब चाहो उसकी दया का, उसकी कृपा का स्नान कर लो, स्नान। तो इस तरह से सारे महापुरुषों ने गुरु का ही गुणगान किया है, और हमारा ये सत्संग भी गुरु का ही गुणगान करता है। ये सत्संग गुरु प्रधान सत्संग है। हमारा शास्त्र, हमारा बाइबिल, हमारा रामायण, हमारी गीता, जो कुछ भी है वो हमारा गुरु है, हमारा गुरु। हमारे लिए हमारे गुरु से बढ़कर के कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर वो गीता भी आई है, वो रामायण भी आया है, तो गुरु के माध्यम से ही आया है। हमने इस रहस्य को समझा है, इस रहस्य को जाना है। इस सत्संग से होने वाला जो उपलब्धि है वो क्या है? तो निर्भीकता, क्षमा, दया। जब हम इस सत्संग से जुड़ते हैं और इस पर चलते हैं, तो हमारे जीवन में सबसे पहली उपलब्धि क्या होती है? तो निर्भीकता रूपी उपलब्धि होती है। एक निर्भीक व्यक्ति ही क्षमावान हो सकता है, एक निर्भीक व्यक्ति ही दयावान हो सकता है, एक निर्भीक व्यक्ति कृपालु हो सकता है, एक निर्भीक व्यक्ति धैर्यवान हो सकता है, डरा हुआ व्यक्ति नहीं हो सकता। निर्भीक व्यक्ति जीवन में एक बार मरता है, डरा हुआ व्यक्ति तो रोज मरता है, रोज मरता है। तो इस तरह से इस सत्संग को करने वाले व्यक्ति के अंदर में धीरे धीरे ईश्वरीय गुण स्वतः ही भरते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं। वो निर्भीकता को प्राप्त करता है, दया को प्राप्त करता है, दयालु बनता है, कृपालु बनता है, क्षमावान बनता है। इस सत्संग की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? तो ये सत्संग इस कार्य के लिए कभी भी रोड पर रसीद छपवा करके चंदा मांगने की बात नहीं करता, कभी भी चंदा मांगने की बात नहीं करता। जब भी सत्संग का आयोजन करना होता है, इस सत्संग से जुड़े हुए 10-20 गुरु भाई जो हैं आपस में बैठते हैं, बैठ करके मंत्रणा करते हैं, एक अनुमानित खर्च पर विचार करते हैं और फिर आपस में सहयोग करते हैं, और सत्संग बड़े शान से चलता है। कभी सत्संग में अभाव अनुभव नहीं होता है। जैसे ही गुरु मां से, आश्रम से आदेश लिया जाता है, रिद्धि सिद्धि काम करनी शुरू कर देती है। हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब का ये कॉल रहा है कि
जिस दिन 1 रुपए का चावल का दाना 1 दाना मिलने लगेगा, उस दिन भी तुम्हारा सत्संग ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। और वो आज दिखता भी है, वो आज दिखता है, हर जगह दिखता है। इस सत्संग की एक और सबसे बड़ी खूबसूरती है, ये सत्संग कभी भी घर परिवार को छोड़ करके भागने का संदेश नहीं देता है। हमारे भी जितने भी पूर्वज हुए, महापुरुष पूर्वज, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, शिव हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, सभी ने अपनी गृहस्थी बसाई है और गृहस्थी में ही रह करके अपने चेतना का जागरण किया है, दिव्य चेतना को प्राप्त किया है, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। इसलिए ये सत्संग भी यही बात सिखाता है कि उस चेतना को प्राप्त करने के लिए, अपने चेतना के विकास के लिए आपको घर परिवार छोड़ करके भागने की जरूरत नहीं है। जिस परिवार में आप रहते हैं, उस परिवार की जिम्मेवारियों को निभाते हुए, आपने सारे कर्तव्यों का बोध करते हुए, सारे कर्तव्यों को निभाते हुए आप इस काम को कर सकते हैं। वो कभी भी इसकी इजाजत नहीं देता है कि आप अगर गृहस्थी बसा लिए हैं तो गृहस्थी छोड़ करके भाग जाइए, परिवार छोड़ करके भाग जाइए। कभी भी इसको वो इजाजत नहीं देता है, कभी भी इजाजत नहीं देता। हाँ, अगर आपने गृहस्थी नहीं बसाई है और आप इस पर चलना चाहते हैं तो वो बात अलग है। लेकिन जिन भाइयों ने गृहस्थी बसा ली है, वो उनके जिम्मेवारियों को छोड़ करके भागने की बात नहीं करता है और इसका वो रास्ता देता है। ये सत्संग हमें जीने की राह सिखाता है, कैसे हमारी गृहस्थी सुंदर ढंग से चल सके। इस सत्संग को करने से, इस सत्संग से जुड़ने से केवल हमारा परलोक ही नहीं सुधरता है, इहलोक भी सुधरता है। ये दोनों लोक हमारे सुधरते हैं, इहलोक का भी निर्माण होता है और परलोक का भी निर्माण होता है। दोनों गृहस्थी सुदृढ़ होती है, सुदृढ़ होती है। ये हुआ हमारे इस दिव्य चेतना सत्संग का परिचय, जिसके बैनर तले हम सब यहां बैठे हुए हैं, आप सब इकट्ठा हुए हैं। आइए अब चलते हैं इस सत्संग की क्रिया की तरफ, जिसका अभ्यास अभी हम लोग बैठ करके करेंगे। जैसा कि मैं कह रहा था ना कि भजन गाना, प्रवचन करना, गीता पाठ करना, रामायण पाठ करना, यानी वो हर क्रियाकलाप करना जिसमें मुख बोलता है, कान सुनता है या फिर बाह्य इंद्रियां काम करती हैं, वो सभी के सभी बाह्य सत्संग के अंतर्गत आते हैं। तो अभी तक हमने जो कुछ भी किया, सुना और आपको सुनाया, चाहे वो भजन हो या फिर ये संदेश जो मैं दे रहा हूं वो संदेश हो, ये सभी के सभी बाह्य सत्संग के अंतर्गत है। अब आइए, अब हम चलते हैं आंतरिक सत्संग की तरफ, जिस सत्संग से ही हमारे चरित्र का निर्माण होता है, जिस सत्संग को पाकर के ही हमारी चेतना अधिचेतना से होते हुए दिव्य चेतना में जाती है, जो हमारा लक्ष्य है। जुगों जुगों से ये हमारा लक्ष्य है, अपने चेतना को विकसित करना और दिव्य चेतना को प्राप्त करना। तो आइए वो क्रिया करें। इसके लिए आवश्यक है कि हम सब सीधी तरह से बैठ जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने जिन भाइयों को जिस तरह से प्रविधि दी है, जैसे क्रिया सिखाई है, आप वैसा ही करेंगे। उसमें किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं करेंगे, कोई जोड़ घटाव नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग नए हैं, उन भाइयों के लिए मैं क्रिया निवेदन कर दे रहा हूं। ये क्रिया भी पूज्य गुरुदेव द्वारा ही खोज की गई क्रिया है, जो एक मानव को उसकी दिव्य चेतना तक पहुंचाती है। इसके लिए आवश्यक है कि आप सब भी सीधी तरह से बढ़ जाएंगे।
मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूं, उसे ही आपको बोलना है, ध्यान से सुनेंगे। मंत्र क्या है? तो श्री राम। मंत्र को कैसे बोलना है? तो मध्यमा वाणी से बोलना है। मध्यमा वाणी अगर समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वैसे ये कंठ की वाणी है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसे ऐसे समझे कि आपको मन ही मन बोलना है। ये क्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है, गौर से सुनेंगे। ये क्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण है मंत्र बोलना, दूसरा चरण है सुनना, तीसरा चरण है देखना। ये क्रिया जो है ना, थोड़ा सा अन्य क्रियाओं से भिन्न है। जैसे मंत्र जाप करने वाले लोग लगातार मंत्र को बोले जाते हैं ना, इंजन की तरह, राम 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 ऐसे बोले जाते हैं, ये उस तरह से नहीं है, थोड़ा सा उससे अलग है, थोड़ा सा उससे अलग है। इसमें क्या करना है? तो पहले मंत्र बोलना है, फिर थोड़ा देर तक मौन होकर के ठहर करके सुनना है, ये दूसरा चरण है। और तीसरा चरण है फिर देखना है क्या हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है केवल और केवल उसे देखना है। देखने का मतलब आंखें खोल के देखना नहीं है, गौर करना है, उस पर ठहरना है, क्या हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है उसे केवल और केवल दृष्टा बन करके देखते रहना है। यहां पर भी कोई कल्पना नहीं करना है, कोई जोड़ घटाव नहीं करना है, कोई अनुमान नहीं लगाना है। जब आप देखने की क्रिया में उतरेंगे तो एक अवस्था आएगी, देखत तुम ही हो जाइए, आप भी वही हो जाएंगे जो वो है। ये मंत्र क्या है? श्री राम। इस मंत्र को हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव ने दिया है और उसमें उनकी ही आत्मा है, उनकी ही ऊर्जा है, वही ऊर्जा जो दिव्य चेतना को प्राप्त है। जैसे ही मंत्र बोलते हैं मंत्र की स्थूलता टूटती है और वो ऊर्जा स्पंदन के रूप में, तरंग के रूप में अनुभव में आती है। तो जैसे ही मंत्र बोला श्री राम, ठहर गए, सुने, और बोलने सुनने से जो स्पंदन या जो तरंग अनुभव हो रहा है बस केवल आपको उसी को देखना है। जब थोड़ी देर तक देखने में आप ठहरेंगे तो एक अवस्था आएगी, देखत तुम ही हो जाएगी, आप भी हो बहु वही हो जाएंगे जो है। उस दिव्य चेतना को प्राप्त कर ले, अपने गुरु की चेतना को प्राप्त कर ले। कहा था ना मैंने कि हमारा जो सत्संग है ना, गुरु प्रधान सत्संग है। हमारी यात्रा गुरु कराते हैं, गुरु कराते हैं। जैसे ही हम मंत्र बोलते हैं गुरु के ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, गुरु की दिव्य चेतना से दूर जुड़ जाते हैं, और जैसे ही जुड़े हमारी यात्रा गुरु कराने लगते हैं, गुरु कराने। इसी अवस्था के लिए तुलसीदास जी ने कहा, बिन गुरु भाव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम हो। तुम शंकर के समान समर्थवान भी हो जाओ, शक्तिशाली भी हो जाओ, तेजस्वी भी हो जाओ, ओजस्वी भी हो जाओ, लेकिन अगर आपके साथ गुरु नहीं है, गुरु नहीं है तो तुम उस भवसागर को नहीं पार कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तुम्हें भी डूब मरना होगा, डूब मरना होगा, यहां तक कि उस शिव को भी डूब मरना होगा। इसी के लिए उन्होंने कही, इसी के लिए। तो हमारी यात्रा इस पार से उस पार, शरीर चेतना से दिव्य चेतना तक कौन कराएगा? तो वो गुरु सत्ता कराएगा, गुरु सत्ता कराएगा, जो स्पंदन के रूप में, जो तरंग के रूप में, उस क्रिया के अंदर में, उस मंत्र के रूप में मौजूद है। तो आइए इस क्रिया को करें। इसके पहले गुरुवंदना होगी। जैसे ही गुरुवंदना समाप्त हो जाए, मौन होकर के हम लोग इस क्रिया को करेंगे, इस साधना को करेंगे। 'ओम शांति'। 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 'ओम शांति'।
हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति, ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम पिता हो तो मैं हूँ बालक, जो तुम हो स्वामी तो मैं हूँ सेवक। जो तुम पिता हो तो मैं हूँ बालक, जो तुम हो स्वामी तो मैं हूँ सेवक। जो तुम हो ठाकुर तो मैं पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। जो हम भले हो तो भी तुम्हारे, जो हम बुरे हो तो भी तुम्हारे, जो हम भले हो तो भी तुम्हारे, जो हम बुरे हो तो भी तुम्हारे।
तुम्हारे होकर रहे भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन।
भगवान मेरी साधना सफल होने दो, गुरु निज चरण की आराधना सफल होने दो, गुरु निज चरण की आराधना भगवान मेरी साधना। मैं नगर घर घर फिरा हूँ, ठोकरे खा कर गिरा हूँ। मैं नगर घर घर फिरा हूँ, ठोकरे खा कर गिरा हूँ। अंत में आया तुम्हारे पास मैं निर्धन बना, भगवान मेरी साधना सफल होने दो, गुरु निज चरण की आराधना सफल होने दो, गुरु निज चरण की आराधना। जल रहा हूँ ताप से और वेदना के श्राप से, जल रहा हूँ ताप से और वेदना के श्राप से। अब न भव के ग्रंथि से करुणे से मुझे को बांधना, भगवान मेरी साधना सफल होने दो, गुरु निज चरण की आराधना सफल होने दो, गुरु निज चरण की आराधना भगवान मेरी साधना। एक गांव में एक किसान रहा करता था। वो किसान बड़ा ही कर्मठ था, बड़ा ही मेहनती भी था और बड़ा ही ईमानदार भी था। लोगों की बहुत सहायता भी किया करता था। जब भी उसके दरवाजे पर कोई दीनहीन व्यक्ति चला जाता तो वो उसकी काफी सहायता किया करता था। एक बार
उसके गांव में ऐसे ही सत्संग का आयोजन किसी ने रखा और स्वाभाविक है कि जब हम सत्संग का काम करते हैं, सत्संग का आयोजन करते हैं, तो उसके प्रचार प्रसार के लिए हम इधर उधर जाते भी हैं, अपने इष्ट मित्रों के यहाँ जाते हैं, गांव घर में जाते हैं। भाई हम अपने घर में, अपने गांव में सत्संग का आयोजन कर रहे हैं, मेरी विनती है कि आप सब वहाँ उपस्थित हों, सत्संग का लाभ उठाएं। स्वाभाविक है इस तरह से लोग इसका प्रचार प्रसार भी करते हैं, लोगों को आमंत्रित भी करते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज साहब एक बात कहा करते थे कि अगर एक मानव अपने जीवन में किसी एक दूसरे मानव के चेतना को जगाने में सफल हो गया, ऐसा कुछ किया जिससे उसकी चेतना जग गई, तो समझ लो कि उसे कुछ मिले ना मिले, कम से कम उसका मानव जीवन तो सुरक्षित हो जाता है। उसकी जमानत अब जब्त नहीं होने वाली, उसका मानव जीवन सुरक्षित हो जाता है। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है, लोगों के चेतना को जगाने का प्रयास करना। और सबसे ज्यादा पुण्य तो तब मिलता है जब वो तन मन धन तीनों चीज लगा देता है। केवल धन ही नहीं लगा रखा है, तन भी लगा दिया है और अपना मन भी लगा दिया है। तो परम पूज्य अक्सर कहा करते थे कि इससे सबसे ज्यादा पुण्य इकट्ठा होता है। तो जो व्यक्ति अपने गांव में सत्संग का आयोजन रखा था, उसने ऐसा ही किया। 10 नवयुवक उस किसान के यहां पहुंचे, उसके दरवाजे पर पहुंचे। हम लोग सत्संग का आयोजन रखे हैं और आपसे निवेदन है कि आप सत्संग में पहुंचे, सत्संग का आनंद लें। अगर आपको लगे तो आप उस रास्ते का अनुसरण भी कर सकते हैं। लेकिन उस किसान में एक बहुत बड़ी कमी थी। जो भी कोई व्यक्ति सत्संग के लिए आमंत्रित करता था, गांव में कोई यज्ञ हवन होता था, उसके लिए आमंत्रित करता था, तो वो उसका बहिष्कार कर दिया करता था। वो कहता था कि इस सत्संग से हमको क्या मिलेगा, क्या होने जाने को है, इस पूजा पाठ से क्या होने जाने को है, यज्ञ हवन से क्या मिलने वाला है। कीर्तन अगर हो रहा है तो उसका भी विरोध करता था, क्या मिलने वाला है। जो चीज मिलता है वो गुण तो मेरे अंदर पहले ही से ही है। मैं ईमानदार हूं, कर्मठ हूं, सच बोलता हूं, लोगों की सहायता करता हूं, हर गुण तो मेरे पास है ही। हमारे लिए इससे बड़ा कोई सत्संग नहीं है, इससे बड़ा कोई तप नहीं है, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, इससे बड़ा कोई हवन नहीं है, इससे बड़ा कोई कीर्तन नहीं है। इस तरह से वो जवाब दे देता और लोगों को चुप करा दिया था। कहते हैं कि एक दिन उस किसान की मृत्यु हो गई, और मृत्यु जब हुई तो उसे यमलोक में ले गया गया। वहां पर चित्रगुप्त जी उसका बही खाता लेकर के बैठे हुए, और कुछ देर पढ़ने के बाद उसे सुनाया जाता है फैसला कि आपके हिस्से में आधा पाप है और आधा पुण्य है। बोलिए पहले क्या भोगना चाहिएगा।
पाप के एवज में पहले नरक जाना चाहिएगा कि पुण्य के एवज में पहले स्वर्ग जाइएगा? ये दोनों आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि पहले स्वर्ग जाएं या नरक जाएं। जैसा आप कहेंगे वैसे आपके लिए व्यवस्था कर दी जाएगी। अब वो किसान चित्रगुप्त जी के फैसले को जब सुना तो कहते हैं कि आग बबूला हो उठा और तुरंत चित्रगुप्त जी पर आरोप लगा दिया, नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हैं, किसी दूसरे का बही खाता पढ़ रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम किया ही नहीं है, कोई पाप कर्म किया ही नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं कि मेरे हिस्से में आधा पाप है? मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है। मैंने जीवन भर लोगों की सहायता की है, मदद किया हूं, झूठ नहीं बोलता हूं, तो फिर मेरे हिस्से में पाप कैसा? चित्रगुप्त जी ने कहा कि ऐसा है कि मेरे पास कोई बही खाता नहीं होता है। एक बात आप याद कर लीजिए, आपका बही खाता आपके पास ही होता है। आपका बही खाता क्या है जानते हैं? तो आपका सूक्ष्म शरीर। जब आपकी मृत्यु होती है तो आपका ये स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, जला दिया जाता है, दफन कर देते हैं कुछ लोग प्रवाह कर देते हैं, यानी किसी न किसी तरह से नष्ट कर देते हैं। लेकिन उस शरीर के अंदर में एक सूक्ष्म शरीर है जो हमारे पास आता है, और इस सूक्ष्म शरीर की एक खासियत है, वो है कि आप अपने स्थूल शरीर में रहते रहते जो कुछ भी सोचते हैं, करते हैं, वो सब कुछ आपके सूक्ष्म शरीर पर अंकित होते चला जाता है, अंकित होते चला जाता है, स्वतः ही अंकित होते चला जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कार्बन कॉपी, आप एक पेज के नीचे कार्बन लगा दें और उसके नीचे पेज रख दें, ऊपर वाले पेज पर जो कुछ भी लिखेंगे हू बहू वही निचले पेज पर भी लिखाते चला जाएगा, लिखाते चला जाएगा, अंकित होते चला जाएगा। तो चित्रगुप्त जी ने समझाते हुए कहा कि आपका जो स्थूल शरीर था, उस शरीर से आपने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी सोचा है, अच्छा बुरा, किसी के बारे में षड्यंत्र किया है, किसी के बारे में गलत सोचा है, कोई भावना गंदी की है किसी को देख करके, या किसी की मदद की है, सहायता की है, वो सब कुछ उसी पर अंकित है, अंकित है। हम लोग अलग से कोई बही खाता नहीं लिखते हैं, और आपका वो इस सूक्ष्म शरीर ही आपका बही खाता ले करके यमलोक में आता है, और हम लोग आपके उस सूक्ष्म शरीर पर जो लिखा पड़ा है उसी को पढ़ करके फैसला सुनाते हैं। और वो लिखने वाले हम नहीं हैं, आप ही अपने कर्मों के द्वारा उस पर लिखे हैं। इसलिए यहां पर धोखे की कोई बात ही नहीं है कि हम किसी दूसरे का बही खाता पढ़ करके आपको सुना देंगे। हम तो आपका ही बही खाता आपको पढ़ करके सुना रहे हैं। किसान जब इस तर्क को सुना तो थोड़ा सा सहमा, फिर उसने कहा कि चलो ठीक है, मान लिया, हम अपना बही खाता खुद लेकर के आए हैं और आप उसी को पढ़ करके सुना रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे हिस्से में पाप कर्म कैसे चला आया भाई। मैं तो कभी कोई गलत काम किया ही नहीं हो। तो चित्रगुप्त जी ने कहा कि हाँ, मैं उसका भी राज आपको बताता हूं।
आप पाप और पुण्य के बारे में क्या जानते हैं? पाप और पुण्य के बारे में क्या जानते हैं? आप तो यही जानते हैं ना, पुण्य का मतलब होता है किसी को मदद कर देना, किसी को सहायता पहुंचा देना, भूखे को खाना खिला देना, गरीबों को वस्त्र दे देना, बूढ़ों को ठंडे में कंबल बांट देना, जो आप जीवन भर करते रहे। हाँ, यह भी एक पुण्य है, मैं इसे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन ये पुण्य का प्रथम पाठ है, याद रखिएगा, ये पुण्य का प्रथम पाठ है। इसके आगे भी और 3 पाठ पढ़ने के लिए आपको मानव जीवन दिया गया था। पुण्य का दूसरा पाठ, पुण्य का तीसरा पाठ, पुण्य का चौथा पाठ। और जब एक मानव पुण्य के चारों पाठ को पढ़ता है और उसे अपने जीवन में उतारता है, तब जाकर के उसकी अपूर्णता पूर्णता में बदलती है, उसके अपूर्णता की गरीबी दूर होती है। लेकिन आप तो जीवन भर प्रथम पाठ को ही पढ़ते रह गए, बाल पोथी को ही पढ़ते रह गए। आपने समझा कि जो है सो यही है, इसके आगे आपने दूसरे पाठ के बारे में न जानने की कोशिश की, न पढ़ने की कोशिश की। पढ़ेंगे ही कैसे? पढ़ाने वाला तो गुरु होता है। दूसरा पाठ गुरु पढ़ाता है, तीसरा पाठ भी गुरु पढ़ाता है, और चौथा पाठ भी गुरु पढ़ाता है। लेकिन आपने अपने जीवन में गुरु किया ही नहीं। और जब भी आपके दरवाजे पर कोई कीर्तन वाले, कोई यज्ञ हवन करने वाले, कोई सत्संग का आयोजन करने वाले जब जाते थे तो आप भगा दिया करते थे, क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म है, यही वो जगह है, यही वो मंच है जहां से संतों से परिचय होता है, महापुरुषों से परिचय होता है। और उन्हीं महापुरुष में से किसी एक का जब हम अपने उसके गुण धर्म को देखते हुए जब चुनाव कर लेते हैं, तो फिर उसे गुरु के रूप में वर्णन कर लेते हैं। इसी को न कबीर साहब ने कहा है, तीरथ गए सो एक फल, संत मिले फल चार, गुरु मिले सो अनंत फल, कहे कबीर विचार। जब हम तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं ना, तो उसे हमारी कोई एक कामना सिद्ध होती है। तीरथ गए सो एक फल, यानी कोई एक कामना जिसे हम लेकर के गए। संत मिले फल चार, अगर उसी क्रम में कोई हमें संत महापुरुष से भेंट हो गई तो 4 फल की प्राप्ति होती है। वो 4 फल क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये 4 प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। लेकिन उन्हीं संत महात्माओं में से जब किसी एक संत महात्मा को हम गुरु के रूप में वर्ण कर लेते हैं, गुरु के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है? गुरु मिले सो अनंत फल, कहे कबीर विचार। हमें अनंत फल की प्राप्ति होती है। वो अनंत फल क्या है? तो वही है परमात्मा, ईश्वर, जिसे आप अनंत भगवान के नाम से भी जानते हैं। माताएं बहनें अनंत भगवान की पूजा करती हैं, लेकिन अनंत भगवान का मतलब नहीं जानती। वो भगवान, वो परमात्मा, वो ईश्वर जिसे नेति नेति कहा गया है, अनंत कहा गया है, अनलिमिटेड कहा गया है। लेकिन वो भगवान, वो परमात्मा, वो ईश्वर जिसे अनलिमिटेड कहा गया है, नेति नेति कहा गया है, वो भी जब हम गुरु के सानिध्य में जाते हैं, गुरु को वर्ण करते हैं, तो वो भी हमारे लिए उपलब्ध हो जाता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। जो चित्रगुप्त जी ने कहा कि आपने तो इस रहस्य को जाना ही नहीं और ना अपने जीवन में कोई गुरु किया।
अगर गुरु किए रहते तो गुरु आपको पुण्य का दूसरा पाठ पढ़ाता, तीसरा पाठ भी पढ़ाता, चौथा पाठ भी पढ़ाता। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि सबसे ज्यादा पुण्य कहां इकट्ठा होता है, तो दो चीजों में। पहला, मन को एकाग्र करने, क्योंकि हमारा चंचल मन ही पाप का जन्मदाता है, पाप का जन्मदाता है। तो इस चंचल मन को शांत करना, स्थिर करना, इससे सबसे ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। और फिर इससे भी ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है जब हम इस काम को करते हैं कि हमारा समाज कैसे इस चीज को प्राप्त करे, कैसे अपने चेतना को जागृत करे, कैसे उस दिव्य चेतना को प्राप्त करे। क्योंकि जिसने दिव्य चेतना को प्राप्त किया है, अपने चेतना का विकास किया है, उसके अंदर में इसका दर्द होता है। वो चाहता है कि हर मानव इस चेतना को प्राप्त करे, उसके अंदर में खुशहाली आए, उसकी गरीबी दूर हो जाए। इसी कार्य के लिए वो तड़पता है, रोता है, प्रयास करता है, धूप में चलता है, बरसात में चलता है। वो सुख सुविधा का कभी ख्याल नहीं करता। तो तुमने तो कभी इसका पाठ पढ़ने का प्रयास ही नहीं किया, और ये पाठ तो गुरु पढ़ाता है। अब किसान को थोड़ा थोड़ा बात समझ में आने लगा कि हां, सचमुच में हमने अपने जीवन में कहां भूल किया है। पाप और पुण्य को हम समझ नहीं पाए, उसके रहस्य को नहीं समझ पाए। अब वो तैयार हो जाता है कि ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं वैसा मानने के लिए तैयार है। तो चित्रगुप्त जी ने कहा कि पहले यह बताओ कि पहले स्वर्ग में जाओगे कि पहले नरक में जाओगे। किसान ने कहा कि ऐसा करिए कि पहले हमको स्वर्ग और नरक दोनों दिखा दीजिए, जब हम देखेंगे तो जो पसंद आएगा पहले उसी में जाए। अब एक दूत को बुलाया गया और उसके जिम्मे किसान को लगा दिया गया। दूत से कहा गया कि जाओ पहले इन्हें स्वर्ग दिखा दो और फिर नरक भी दिखा देना, और जो ये बोलेंगे वहीं पर इनकी व्यवस्था कर देना। अब वो दूत उनको स्वर्ग लोक में लेकर के जाता है। स्वर्ग लोक में जैसे ही घुस रहे होते हैं तो उसका जो पहला कमरा है उसमें वो प्रवेश करते हैं। जब पहले कमरे में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ जहां तहां लोग बैठे हुए हैं और सभी लोग ध्यान की मुद्रा में। जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ध्यान की क्रिया कर रहे थे ना, वैसे ही सभी लोग ध्यान की मुद्रा में जहां तहां बैठे हुए हैं। कोई तड़क भड़क नहीं है, कोई चमक दमक नहीं है, बहुत ही सादगी है, बहुत ही शांति है। कहीं कहीं कोई बहुत ही शांत स्वर में कीर्तन गा रहा है, कोई बहुत ही शांत अवस्था में बैठ करके मानसिक हवन कर रहा है। लेकिन एक शांत वातावरण चारों तरफ बना हुआ है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। किसान को थोड़ी देर तो अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि यहां तो मैं पागल हो जाऊंगा, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा है, यहां मेरा दिन नहीं कट पाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा। चलो थोड़ा सा नरक भी दिखा दो। तो दूत नरक लोक में लेकर के गए। नरक लोक का जो पहला दरवाजा है, पहला कमरा है, उसमें प्रवेश कराया। उसमें क्या हो रहा है? तो चारों तरफ धूम धड़ाका मचा हुआ है। एक जगह नाच हो रहा है, बाई जी लोग नाच रही हैं, हजारों लोग बैठ करके देख रहे हैं, हो हल्ला हो रहा है। कहीं ताश चल रहा है, कहीं सिनेमा चल रहा है,
लेकिन चारों तरफ हो हल्ला हो रहा है, एक शोरगुल है, लेकिन मनोरंजन का साधन चारों तरफ उपलब्ध है, लेकिन कोई शांति नहीं। लेकिन जब किसान उसमें प्रवेश किया तो उसे अच्छा लगा। उसने सोचा कि मुझे बहुत दिन रहना है, सालों रहना है, तो इससे बढ़िया जगह क्या हो सकता है। यहाँ मनोरंजन का सारा सुविधा है, जब मन करेगा नाच देख लेंगे, जब मन करेगा थोड़ा सा ताश भी खेल लेंगे, जब मन करेगा थोड़ा सा जुआ भी खेल लेंगे, जब मन करेगा, बहुत सा वहाँ व्यवस्था था, तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे। उसके अंदर में ये कल्पना चलने लगी और उसने कहा कि नहीं, अगर ये नरक है तो यही अच्छा है, मैं यहीं पर रहना चाहूँ, मेरा समय बड़ी आराम से यहाँ कट जाएगा। अब दूत ने नरक के दूत को बुला करके उस किसान को उसके हवाले लगा दिया। अब नरक का जो दूत था ना, वो किसान को अब पहले कमरे से दूसरे कमरे में लेकर के गया। जब दूसरे कमरे में ले गया तो किसान देखता है कि वहां बहुत बड़ी बड़ी भट्टियां जल रही हैं और लोगों को पकड़ करके एक साथ 10-20 लोगों को पकड़ता है और उन भट्टियों में डाल देता है। कड़ा रखे हुए हैं, उसमें तेल खौलाए जा रहे हैं, लोगों को झुंड का झुंड पकड़ करके उन कड़ा में डाल दिया जाता है और बहुत देर तक लोगों को पकाया जा रहा है। लोग चिल्ला रहे हैं, छटपटा रहे हैं, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। किसी को आरा से काटा जा रहा है, किसी को भाला चुभाया जा रहा है, चारों तरफ लोग तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई सहायता करने के लिए तैयार नहीं, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। किसान जैसे ही इस दृश्य को देखा डर गया और बोला कि यहां मुझे कहां लेकर के आए हो। तो दूत ने कहा कि यही असली नरक है, आपको भी इन कड़ाहों में डाल करके पकाया जाएगा, फिर आरा से चीरा जाएगा, फिर भाला भी खोपा जाएगा। तब किसान कहा कि तुम लोग बड़े झूठे हो, मुझे बेवकूफ बना रहे थे कब से, तुम दिखाया कुछ और मुझे ले आए हो कहीं और। तो दूत ने कहा कि आपने समझा नहीं, वो जो भी दिखाया गया था ना, वो विज्ञापन था। किसी भी चीज को जब बेचना होता है तो उसका विज्ञापन हम बनाते हैं, दिखाते हैं। उसका मतलब ये था कि जब आप ऐसे ऐसे कर्मों में लिप्त रहेंगे तो आप नरकगामी बनेंगे, और ऐसे कर्मों में लिप्त रहेंगे तो स्वर्गगामी बनेंगे। तो आपने स्वर्ग के पहले कमरे में जो जाके सीन देखा था कि वहां लोग बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कोई हवन कर रहा है, कोई मानसिक हवन कर रहा है, वो जो क्रियाकलाप आपने जब देखा था, जहां आप ठहरने के लिए तैयार नहीं हुए थे, वहां कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहा था, सभी अपने मन को शांत करने में लगे हुए थे, एकाग्र करने में लगे हुए थे, निर्मल करने में लगे हुए थे। आपने तो उसको बहिष्कार कर दिया, आपने समझा ही नहीं। उसी का फल स्वर्ग है, वो एक विज्ञापन के रूप में दिखाया गया था। और आप नरक के जब पहले कमरे में प्रवेश किए थे, जहां हर क्रियाकलाप वैसे ही हो रही थी जिससे आपका मन चंचल होता है, मन की चंचलता बढ़ती है, मन की गति बढ़ती है, नाच हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, मन हर तरफ से चंचल बना हुआ है। जो आपने इस दृश्य को देखा था, ये ऐसे लोग नरकगामी होते हैं, ये बताने के लिए वो विज्ञापन लगाया हुआ था। अब किसान को जो रहसा था वो भी समझ में आ गया कि सचमुच हमने अपने जीवन में गलती कहां किया है। आज भी बहुत सारे लोग इस रहस्य को नहीं समझ पाते। जब कहीं सत्संग होता है, ध्यान कराया जाता है, तो बड़ी मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि पता नहीं ये लोग आंख बंद करके क्या करते हैं।
ये पुण्य की तीसरी चौथी और दूसरी तीसरी और चौथी पढ़ाई है जो ऐसे ही सत्संग सभाओं में पढ़ाई जाती है, लेकिन इस बात को लोग नहीं समझते। अब वो किसान तैयार हो गया कि ठीक है, आप जैसा कहे मैं करने के लिए तैयार हूं, और कहते हैं कि उसे कड़ाह में डाला गया, पकाया गया, और फिर उसके सारे अवगुण जब नष्ट हो गए तब वहां से जो निकला तो उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था, अद्भुत तेज था। ये प्रसंग जो मैंने आप सबों के सामने रखा, ये हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव रखा करते थे, इसी बात को चेताने के लिए, याद दिलाने के लिए। हम केवल समझ लेते हैं कि सच बोलना, लोगों की सहायता कर देना, यही बहुत पर्याप्त है। हाँ, ये है, लेकिन इससे आगे भी कुछ है। हमारा लक्ष्य है पुण्य के दूसरे पढ़ाई को भी पढ़ना, पुण्य के तीसरे पाठ के पढ़ाई को भी पढ़ना, पुण्य के चौथे पाठ के पढ़ाई को भी पढ़ना, जो हमें उस दिव्य चेतना तक ले जाता है। अपनी चेतना को अधिचेतना में बदलना, फिर अधिचेतना से दिव्य चेतना में बदलना। और कैसे बदलेंगे? तो इसकी पाठ की पढ़ाई अगर कोई करता है तो वो गुरु करता है, गुरु करता है। ऐसे ही गुरु का सत्संग करता है, और ऐसा ही ये सत्संग है जो गांव-गांव में, शहर शहर में जाकर के लोगों को ये बात याद दिलाता है और इसी पाठ को पढ़ाने का प्रयास करता है, इसी पाठ को पढ़ाने का। और एक मानव अगर आया है तो सचमुच इसी पाठ को पढ़ने के लिए आया है, केवल पहले पाठ को पढ़ करके जाने के लिए नहीं आया है। अगर पहले पाठ को पढ़ करके आप चले जाएंगे तो फिर दूसरा पाठ कब पढ़ेंगे, तीसरा पाठ कब पढ़ेंगे? फिर तो आप उसी तरह से अधूरे बन करके ही चले गए। जिस अधूरेपन को लेकर के आए थे उसी अधूरेपन को लेकर के चले गए। कैसे आपकी मानवता पूर्ण होगी? तो ये संदेश भी इसी का, ये सत्संग भी इसी का संदेश देता है कि आप अगर आए हैं तो इन चारों प्रकार के पुण्य के पाठ को पढ़ने के लिए आए हैं, और इसकी ही पढ़ाई इस सभा में कराई जाती है, सत्संग में कराई जाती है। ऐसे महाप्रभु के दरबार में हम सब बैठे हुए, आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, कुछ नैवेद्य सामग्रियां लेकर के हम सब उपस्थित हुए, आप इन्हें स्वीकार करें और हम सब पर दया करें प्रभु, कृपा करें, क्योंकि आपकी जब कृपा न होगी तभी हम भी इस पाठ को पढ़ पाएंगे। आपके बिना ये पाठ उस किसान के पाठ की तरह अधूरा रह जाए। तो आप भी हम पर कृपा करें प्रभु, दया करें। आइए इन्हीं भाव के साथ इस नैवेद्य को अपने परम आराध्य प्रभु के चरणों में हम समर्पित करें। बस त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। थोड़ी देर के बाद ये सभा समाप्त हो जाएगी। आप सब जहाँ बैठे हैं बैठे रहेंगे, प्रसाद आपके पास पहुँच जाएगा।